नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। भारत की टॉप आईटी कंपनी इंफोसिस को फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दिग्गज कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने के साथ ही वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनका कई बार मजाक उड़ाया गया। इसका खुलासा खुद सुधा मूर्ति ने किया है। जी हां, दरअसल पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति बीते दिनों चर्चित टीवी कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। इसमें उन्होंने कई ऐसे वाक्यों का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने इंफोसिस के शुरू होने का किस्सा भी बताया कि कैसे एक टीन के डिब्बे में जमा किए गए पैसों से दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस स्टार्ट हुई। सुधा मूर्ति के साथ द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन भी शामिल हुई थी। इस शो के दौरान बातचीत में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की सास ने कहा कि लाइफ में हंसी मजाक बेहद जरूरी है, नहीं तो ये बेकार हो जाती है। उन्होंने 1981 में इंफोसिस की शुरुआत के दौरान पति एन.आर. नारायण मूर्ति को दिए गए 10,000 रुपए के उधार के बारे में भी शो को बताया। जी हां, सुधा मूर्ति ने कहा कि हम लोग उस समय किराए के मकान में रहते थे और पैसों की तंगी थी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में सुधा मूर्ति ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन बातों का जिक्र किया। जब उनके पहनावे और सादा लाइफस्टाइल देख उनका मजाक उड़ाया गया था। सुधा मूर्ति ने एयरपोर्ट का एक किस्सा भी शेयर करते हुए बताया कि एक एक बार की बात है, यूके जाने के दौरान एयरपोर्ट पर जब अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं 10th डाउडिंग स्ट्रीट जा रही हूँ। जी हाँ, तो अधिकारी ने कि ये सुनकर चौंक गए। सुधा मूर्ति ने बताया कि ये पता बताने पर अधिकारियों ने उनसे कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सुधा मूर्ति ने कहा कि एयरपोर्ट अधिकारियों को लग रहा था कि मैं 72 साल की बुजुर्ग महिला हूँ और इतने सिंपल दिखती हूँ, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सास कैसे हो सकती है। उनकी ये बात सुन शो में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। महिलाओं द्वारा कैटल क्लास कहे जाने पर भी सुधा मूर्ति एकदम शांत और मुस्कुराती रही। फिर उन महिलाओं के सामने ही एयर होस्टेस ने सुधा मूर्ति को बिजनेस क्लास में सीट तक पहुंचाया, तो वे महिलाओं के ये देखकर चौंक गईं। जी हां, सुधा मूर्ति ने आगे बताया कि बिजनेस क्लास में पहुंचकर मैंने उन दोनों महिलाओं से पूछा कि ये कैटल क्लास क्या है, तो वे चुप थीं। जी हां, कपिल शर्मा शो में इस वाकये का जिक्र करते हुए सुधा मूर्ति ने बड़े ही प्रेरणादायक बात कही है। उन्होंने कहा कि क्लास इस बात का निर्भर नहीं करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। सुधा मूर्ति ने कहा कि क्लास का मतलब है कि आप अपने काम को कितनी श्रद्धा से करते हैं। और महान गणितज्ञ मंजुल भार्गव ने इंडिया को इतना सम्मान दिलवाया, ये क्लास के लोग हैं। जी हाँ, इसके साथ ही सुधा मूर्ति ने कपिल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि हंसी मजाक में आप क्लास हैं। जी हाँ, पैसों से नहीं, इंसान अपने काम से क्लास बनाता है। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।